ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम करने वाले हैं रीडिंग इन 4 ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, हमने लिया है ट्रेडिशनल राइडर वेट, फॉर्चून कुकीज, लव मैसेजेस एंड फेरी टेल ओरेकल। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल राइडर वेट से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आज की सुबह ऐसी कौन सी बात है जो हम समझ रहे हैं, जो कि वो हमें या तो नहीं बता रहे हैं या फिर अपने दिल में ही बात रख रहे हैं। ओके, चलो ये भी कार्ड आ गया और 1-2 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये कार्ड आ गया है एंड फाइनली ये। ठीक, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सो देखते हैं हमें रीडिंग कैसे मिलती है। ओके, तो भाई जो पहले ही शुरुआत जो हमें मिली है, जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं टाइम के बारे में ये पर्सन सोच रहा है, टाइम मैनेजमेंट करना है एंड कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट दी है उन्होंने उसे फॉलो करना है। तो अगर आपसे कहा है कि भाई आज मिलेंगे, इतने बजे मिलते हैं, और अचानक से फिर कहीं किसी और से फ़ोन आ गया है कि भाई ये काम करते हैं, वहाँ चलते हैं, तो उन्हें इन सबको मैनेज करना होगा, उन सबको बताना होगा कि पहले से ही इनका प्रोग्राम फिक्स्ड है, उनके बारे में शायद ये सब चल रहा है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपका मन वो किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते, आपका मन रखना चाहते हैं। एंड जो आप सोच रहे हो ना, ठीक है, वो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि आपकी सोच दरअसल क्या है और कैसे चल रही है, ऐसी कौन सी बात है जो आप इनके बारे में स्पेशली सोचते हो। ठीक है, ताकि इनको फ्यूचर में आसान हो जाए आपका मन पढ़ना और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करना। सेकेंड जो कार्ड मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये दरअसल कहीं ना कहीं पे मोह माया में अटके हुए हैं। नहीं, इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली आई थिंक दिन की जो शुरुआत है और पूरा दिन कैसे बीतेगा ये सब सोच रहे हैं। शायद आज इनको काफ़ी दूर या लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, या फिर कई घंटों तक उनको शायद शॉपिंग करनी पड़ सकती है। मे बी अगर आप दोनों के आज प्लान है कि शॉपिंग करना है या फिर देर तक चलना है या फिर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो उसके ही बारे में सोच रहे हैं कि फिर दिन कैसे कटेगा, फिर मुझे क्या करना होगा, हम कौन से गाने सुनेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। तो वो सारी बातें जो है इनके मन में चल रही है। तो जो कार्ड है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद सेकेंड जो आ गया है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये पर्सन बस अनुमान लगा रहा है कि कैसे वो आपका दिल जीत सकता है। मान लो अगर आज आपका ग्रुप प्रोग्राम है, ठीक, काफ़ी सारे लोग मिलके जा रहे हैं, भी कहीं पे टूर पे जा रहे हैं या फिर फ्रेंड्स जा रहे हैं साथ में, तो ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई समय मिले जहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही बातें कर सकें। मे बी आज का दिन उनको रोमांटिकली स्पेंड करना है या फिर आपसे कुछ दिल की पर्सनल बातें करनी है। एंड अगर आप कहीं और बिजी हो या फिर कुछ लोग हैं आपके साथ, आपके फ्रेंड्स हो वगैरह, तो उनको कैसे ये दूर कर सकते हैं, ये उनकी प्लानिंग है। सेकेंडली चाहते हैं कि भाई आपको बताएं कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं या फिर आपके लिए दुनिया को भी साइड में कर सकते हैं। ये दरअसल इनका कंसेप्ट है आपको बताने का, ताकि आपका दिल जीत सके। बाकी तो आपको पता ही है कि आपके लिए कितना कुछ कर सकते हैं या फिर क्या क्या हिम्मत रखते हैं वो। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। इसे अगर हम बात करें तो बेसिकली आई थिंक एक आज बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट आज आपको देने वाले हैं। ठीक है, एंड प्रिपरेशन चल रही है। मे बी आपको कोई गिफ्ट दी है और शायद वही गिफ्ट अगर आज आपने पहना, चाहे वो रिंग हो, ड्रेस हो, व्हाटएवर, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर आज वो ऐसी कोई गिफ्ट जो है आपको दे सकते हैं। सेकेंडली मे बी आज आपकी जी भर के तारीफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इतने दिनों से क्या चल रहा था, बहुत बिजी थे, तो वो सारी जो भड़ास है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इनका एक प्रयास है। नेक्स्ट कार्ड है भाई 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ जो लोग हैं जो आपसे पिछड़ गए हैं या फिर अकेले पड़ गए हैं, उनके बारे में ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि फिलहाल उनकी लाइफस्टाइल या फिर जिनका दिल टूट गया है, वो क्या है, वो अकेले जी रहे हैं, अकेले रह रहे हैं।
ओके, तो इसमें से जो भी कार्ड आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो आप उसे ले सकते हो। अगर ये कार्ड आपसे कनेक्ट होता है, मे बी आप किसी को बहुत याद कर रहे हो और वो पर्सन आपके सामने नहीं आ रहा है, फिर आपसे दूर जा रहा है, और ये अगर आपकी अवस्था है तो यह यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे मे बी आपका दिल नहीं लग रहा है, और आप ना ही कहीं पे दिल लगाना चाहते हो, बल्कि जो हुआ उसी के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो द सन, यानी कि भाई किसी को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। एंड देखो, जिसको मूव ऑन होना है वो तो मूव ऑन होगा ही, एंड जिसको नहीं भी होना, ज़िंदगी हर बार किस्मत जो है हर बार हमें एक नया मौका देती है। तो द सन की ऊर्जा यहाँ पे आ चुकी है, एंड जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आज का दिन चाहे अच्छा हो बुरा हो, कल का दिन तो आएगा ही, राइट। उसी प्रकार से आपके ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, इसके ज़िंदगी में भी एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, जिसको आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द मून, तो डायरेक्टली सन के बाद द मून आ गया है, कि भाई अगर हम इसे आत्मा कहते हैं तो यहाँ पे मन आ गया है। अगर हम मन की बात करें, मीन राशि, तो भाई यहाँ पे स्पेसिफिक बात है कि सोच के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान धारणा कर रहा है, ठीक है, ये हर प्रकार की कोशिश कर रहा है ताकि किसी का भी इम्पैक्ट या किसी का प्रभाव इसके ऊपर इतना ना पड़े कि सिर्फ उसी के ख्यालों में खो जाए। ओके, वरना हमें पता है कि जब कोई हमें कुछ कहता है, मान लो ऐसी कोई किसी ने बात कही कि दिल टूट जाए, फिर दिल के ऊपर तासीर बन जाए, तो बहुत तकलीफ होती है, या फिर दिल को अगर कोई चोट पहुंचा तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो यही बात है यहाँ पे कि ये पर्सन इतना भी किसी को ओवर वेटेज देना नहीं चाहता, बल्कि अपने मन को कंट्रोल करना चाहता है। जैसे कि मान लो कोई अगर फ्रेंड है और उसने बात पे कोई बात कही, यूं ही कही सबके सामने, और अगर वो बात आपको ऑफेंड लगी, बुरी लगी, और आपने उस बात को दिल पे ले लिया, तो क्या होगा? तो ये ऐसा नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कार्ड आ गया वो द टॉवर। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आज के दिन की अगर हम बात करें तो एक सच आप शायद इनसे सुन सकते हैं, ठीक है। एंड मे बी अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, तो अब उसकी रिएक्शन क्या होगी, रिस्पॉन्स क्या होगा, या फिर अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको किसी की चाहत है और आपको कोई जवाब चाहिए था, तो आज सच वाला जवाब मिलने की कामना आप कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी सारे लोगों के लिए जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप में से अगर जो भी सिंगल है, मे बी आपको काफ़ी अच्छे फ्रेंड या फिर प्यार की एक नई शुरुआत आपके लिए राह बिछाए खड़ी है, जिसको आपको देखना है। और ये सिर्फ वन साइडेड नहीं हो सकता। अगर आप दोनों ही उसमें इंटरेस्टेड हो, दोनों को लगा कि हाँ भाई हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज़ अ वंडरफुल, तो आप दोनों को ही तय करना होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द वर्ल्ड, भाई दुनिया, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई चाहे जो भी हो जाए, दुनिया चलती रहती है ना, दैट इज द वन थिंग। तो मे बी पास वाले देश में भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमारा देश चलता रहता है। बिल्कुल वही बात है यहाँ पे कि हमें भी जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। चाहे फिर आपका अतीत अच्छा हो बुरा हो, वो अतीत था, वो घट चुका है, अब घटने वाली चीजें हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान करना होगा, फोकस करना होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इनके लिए स्पेसिफिकली हमें क्या कुकीज़ मिलती हैं। जो पहले कुकी है वो है रोमांस। तो आज आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि रोमांटिक मूड में ये पर्सन आपको ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। एंड जो हमने काफ़ी सारे कार्ड्स देखे शुरुआत में ही, जैसे कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की किसी का ध्यान भटकाते हुए, भाई चलो आपके साथ ही बात करते, बाकी लोगों से हमें बात नहीं करनी, ठीक है, ऐसा इनका अंदाज हमें आज देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो कार्ड है चैलेंजेस। तो एक दूसरी वाली बात है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना होगा। अब ये चैलेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ी बंद पड़ना, छोटे चैलेंजेस। बड़ा चैलेंजेस में भी कि अगर कोई मूव ऑन हो चुका है, फिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, ठीक है, तो वो एक अलग चैलेंज यहाँ पे इनके सामने आ सकता है। नेक्स्ट अगर हमें कुकी देखें तो वो है बर्नआउट। अगर इस पर्सन ने, या फिर अगर हम ये आपके बारे में कहे कि आपके बारे में है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है किसी का, या फिर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं रिश्ते में, तो आपको उस रिश्ते में से कुछ मिलने से ज़्यादा ये हो रहा है कि आप पिस रहे हो उस रिश्ते में, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई रिश्ता है, बहुत ही अब्यूजिव रिश्ता है, जिसमें हस्बैंड हो या वाइफ बहुत ही इल ट्रीटमेंट करती है, बहुत ही ख़राब बिहेवियर करती है, तो ऐसे में आप उस रिश्ते में जितना रहोगे उतनी घुटन आपको होगी। तो ऐसे में ऐसी चीज़ से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लव मैसेजेस मिलते हैं। चलो ये आ गया पहला लव मैसेज, जो कि है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज
लाफ एट माई जोक्स। ओके, सो ये एक बात है, मैंने चाहे फिर भाई ये कोई जोक करे ना करे, लेकिन आप हमेशा स्माइल करते हैं जो इनको बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड जो कार्ड है, अलाउ योर आइज व्हेन यू स्माइल। आप जब हंसते हो तब की हंसी इनको बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली आपकी आइज, आपकी आंखें इनको बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी आपकी आंखों के ऊपर फिदा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमेशा आंखों का ध्यान रखे, ख्याल रखे, गॉगल वगैरह पहने, इनको बहुत अच्छा लगेगा। यू ऑलवेज मेक मी लाफ, आप हमेशा इनको हंसाते हो, यानी कि भी चेहरे पे स्माइल लाते हो। तो चाहे इनके ज़िंदगी में कोई अच्छा पड़ाव आ गया है, बुरा पड़ाव आ गया, आप इनका साथ नहीं छोड़ते, जो एक अच्छी बात है। एज अ लवर्स यू शेयर योर पैशंस विथ मी। अब आपके जो भी पैशंस या फिर आपकी जो भी दिल की बात है, इनसे बेझिझक कहते हो, ये इनको बहुत ही अच्छा लगता है। वरना हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो दिल की बातें छुपा के रखते हैं, मुंह पे तो बोलते हैं कि हम आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन दिल की जो बात है वो छुपा के रखते हैं। तो ऐसी फ्रेंडशिप को क्या फ़ायदा है ना। नेक्स्ट कार्ड है, आई लव यू बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ होल न्यू वर्ल्ड टुगेदर। जब आप दोनों साथ में होते हो तो आपकी दुनिया ही अलग होती है, आपको किसी की पड़ी नहीं होती कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं ये ओरेकल, ठीक है। जो पहला कार्ड आ गया है वो है ऑब्स्टैकल्स। यस, आज के दिन में अगर हम कहें, जैसे कि ना मैंने कहा कि आज दिन भर क्या क्या करना है, मे बी अगर इनको मॉल में जाना पड़ा, आपके साथ शॉपिंग करनी पड़ी, तो ये उनके लिए एक दिक्कत वाली बात है जो यहाँ पे आ रही है। सेकेंड है वो चॉइसेस। तो वो सोच रहे कि भाई अगर मुझे चॉइस दी जाए कि आज या तो ये करते हैं या तो वो, तो उसमें से वो क्या चुन सकते हैं। फिर आपने तय किया कि आज कहीं पे हम ड्राइव करेंगे या फिर बातें करेंगे या फिर रेस्टोरेंट जाएंगे, तो उसमें से एक चॉइस इनको अगर करनी मिली तो कौन सा चॉइस वो प्रेफर करेंगे, ये बात यहाँ पे आ रही है। तो जो कार्ड इमैच्योर मैन, काफ़ी सारी इनकी जो हरकतें हैं आज दिन भर की वो इमैच्योर टाइप हो सकती हैं, ठीक है। तो मे बी कुछ गलती से चीज़ हुई या फिर ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है एंगेजमेंट। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो कहीं ना कहीं इसके थॉट्स जो है वो एंगेज होने के हैं, आपके साथ जुड़ने के हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भी एक प्लान बना रहा है कि जल्द से जल्द आपसे जो है वो रिश्ता आगे बढ़ाए, फिर आप अपनी सहूलियत से रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। किसी किसी के लिए 5-6 महीने भी बेहतर होते हैं, किसी किसी के लिए 2 साल मिनिमम चाहिए। तो मे बी उसके बाद ये पर्सन जो है वो एंगेजमेंट के बारे में वगैरह सोच सकता है। सो इट आज कर, आई होप इट विल रिजल्ट।